जय हिंद दोस्तों। आज बात जो करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, 4 साल का नुकसान का। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में भी एक चीज बताए थे कि 8% प्लस 8% इजकल टू 16% का नुकसान होने जा रहा है कर्मचारियों को। और आज ये बता रहे हैं कि 2 साल आप लोगों ने लेट किए, अब 2 साल और सरकार लेट करेगी, यानी टोटल 4 साल का लॉस होने जा रहा है। आप कहेंगे कि आप कैसे बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 31 दिसंबर 2025 को सातवां पे कमीशन समाप्त होने जा रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने जा रहा है। लेकिन समस्या यही है, क्योंकि सरकार ने 18 महीने का वक्त मांगा है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सरकार के तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल कर दिया गया है। सरकार के तरफ से चेयरपर्सन का नाम रंजना प्रकाश देसाई फाइनल कर दिया गया है। साथ में 2 सहयोगी कैबिनेट स्तर के बनाए गए हैं, एक पार्ट टाइम है और एक, यानी कह सकते हैं कि जो भी वेतन आयोग होता है ये कुछ दिन के लिए ही होता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली बनाया गया है। अब बात आती है कि 18 महीने का वक्त लगेगा पे स्ट्रक्चर चेंज करने में, सैलरी स्ट्रक्चर चेंज करने में। पेंशनर्स का भी इसमें शामिल है, जो ओल्ड पेंशन वाले पेंशनर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है इसमें, किंतु परंतु बात नहीं है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था 69 लाख पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा 8वां पे कमीशन में, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, सबको लाभ दिया जाएगा। लोकसभा में सरकार ने साफ कर दिया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब होना भी चाहिए, लाभ सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है, ये सभी को पता है। लेकिन बात यही होती है कि जो 200 दिन में किया जा सकता है उसे 18 महीना क्यों लगेगा। और जब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल युग है, एक क्लिक पर सारा डेटा आ सकता है, तो फिर 18 महीने का वक्त क्यों लगेगा। 8वां पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। लेकिन अभी चेयरपर्सन का नाम, कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम आ चुका है और 35 स्टाफ का भी नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अब रिपोर्ट्स तैयार होना शुरू हो गया है। अब बात आती है कि 18 महीने का वक्त लगेगा, जबकि मंजीत सिंह पटेल ने साफ बोल दिया है कि 200 दिन में चाहे तो सरकार रिपोर्ट्स बना सकती है और 2-3 महीने में सिफारिश भी लागू कर सकती है। लेकिन क्या सरकार का क्या ये मंशा है? क्योंकि सरकार पहले से ही 2 साल लेट कर चुकी है। जो चीज़ें 2 साल पहले से होना चाहिए था शुरुआत, उसको अंत में आकर 3 नवंबर 2025 को फाइनलाइज करती है, कैबिनेट से अप्रूव्ड होता है 8वां पे कमीशन, टर्म ऑफ रेफरेंस, दोनों चीज़। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इतना दिन से सरकारी कर्मचारी मांग रहा था, फिर भी सरकार सुन नहीं रही थी। आपको बता दें कि जागो कर्मचारी जागो के तहत आपको बता दें कि कर्मचारी सही से जागा नहीं था, और यही कारण है कि 25 नवंबर 2025 को और 9 नवंबर 2025 को 2 बड़े आंदोलन जंतर मंतर पर देखे गए। एक मंजीत सिंह पटेल की अध्यक्षता में और दूसरी विजय कुमार बंधु की अध्यक्षता में। और रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जमा हुआ और जिसका नतीजा निकला, जी हाँ दोस्तों, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें, अभी तरह तरह की बातें भी हो रही है। 8वां पे कमीशन पर फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। कल न्यूज़ चैनल में भी चल रहा था और विजय कुमार बंधु से भी पूछा गया तो विजय कुमार बंधु ने साफ कह दिए थे कि 3 तो फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना का समय का 3 बार का डीए सरकार अभी तक फ्रीज कर रखी है। और उस समय जब बताया गया था, जब सवाल किया गया था सरकार से, पंकज चौधरी ने उसी समय जवाब दिया था कि देश उस लायक नहीं है कि ये डीए का पैसा रिलीज किया जाए। जब देश अच्छी स्थिति में होगा तो डीए जो फ्रीज कर रखा गया, 3 बार का डीए फ्रीज हुआ है, बंद हुआ है, उसको रिलीज किया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। लेकिन समय गुजरता गया, 2025 भी गुजर रहा है, अब 1 महीना का भी वक्त नहीं बचा है और 3 बार का डीए भी अभी पेंडिंग है। देश की आर्थिक स्थिति जब मजबूत हो रही है
और अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा डॉलर का दाम, पैसा का दाम गिर गया है, $1 90 रुपया के आसपास पहुंच गया। इस पर सीतारमण जी का भी बयान आया है, वही ढुलमुल रवैया कि पुराने सरकार में हमारे देश का आर्थिक स्थिति खराब था। तो आप खुद सोचिए, अपने बारे में ये लोग नहीं बता रहे, दूसरे के ऊपर टाल मटोल करके दे दिया जाता है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस देश में। सच्चाई सामने आ गई। अब बता दे, अगर कर्मचारी नहीं जागा तो जो 18 महीने का वक्त लगेगा वो तो लगेगा, साथ में सिफारिश भी लागू होते होते 6 महीना 8 महीना लग जाएगा। इसीलिए हम हमेशा सरकारी कर्मचारियों को जगाते रहते हैं, जोश जगाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। तो आपको जागने की जरूरत है, सरकार से अपनी मांग लगातार पहुंचाने की जरूरत है। सरकार तक आपकी मांग पहुंचेगी तभी सरकार आपके बारे में कुछ सोचेगी। और पुरजोर तरीके से आप मांग रखें। 3 फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, अच्छी बात है। आपको पता है 2 साल का लॉस पहले से हो चुका, 8% का लॉस हो चुका आपका। और अगर 2 साल और लेट हो जाता है तो सोचिए 16% यानी 4 साल का लॉस। पूरे जिंदगी भर में इसे आप टेकल नहीं कर पाएंगे। समस्या यूपीएस लेने वालों के साथ भी है। कई लोग कर्मचारी डर के मारे, खुल के हम बोलते हैं, डर के मारे कई कर्मचारी यूपीएस ले लिया। अगर वो कर्मचारी 8वां पे कमीशन लागू होने से पहले रिटायर हो जाता है तो क्या पे कमीशन का लाभ मिलेगा उसको? इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेने को तो ले लिया, अब बाबू साहब फंस गए। इसीलिए कहते हैं लगातार लड़ाई लड़ते रहिए, पुरानी पेंशन की मांग करते रहिए। जब तक जिंदगी है, जब तक लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि सरकार भी मन बना लिया है नहीं देने का, और आप भी मन बना लीजिए लेने का। अब लड़ाई दोनों तरफ से चलेगी तभी जाके फाइनल डिसीजन हो पाएगा। कुछ न कुछ तो सरकार करेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि हम भी देश के कर्मचारी हैं, देश के रीढ़ के हड्डी हैं। हम ही सरकारी कर्मचारियों को बदौलत आज देश सुरक्षित है। अर्धसैनिक बलों के कारण देश सुरक्षित है। सरकारी कर्मचारी रेवेन्यू जनरेट करके देता, पैसा जमा करता, टैक्स के रूप में भी जमा करता है। आप खुद सोचिए। हम वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोग को जगाते रहते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। लगातार लोकसभा राज्यसभा में लगातार प्रश्न उठाते रहिए सांसद महोदय के माध्यम से, और तभी जाकर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। लगातार ओपीएस, लगातार 8 पे कमीशन, लगातार अपनी पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, आपके सर्विस के दौरान जो भी प्रॉब्लम होता है, यूनियन के माध्यम से आप देख रहे हैं। अभी सारे यूनियन सो रहे हैं, जागा हुआ कोई नहीं है, अपना मीटिंग करते रहता है जहां तहां। ब्रांच लेवल का मीटिंग हो, बाइनोमियल मीटिंग हो, सारा करता रहेगा, लेकिन आपके मुद्दों का आवाज ये नहीं उठाएगा। शिव गोपाल मिश्रा अभी बोल रहे थे कि अगर 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3 या 3.25 नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, रेल चक्का जाम होगा। बोलते हैं, करते नहीं हैं। समस्या ये है। और ये लोग जो भी ऊंचे पद पर हैं, ये लोग रिटायर कर्मचारी हैं। आप खुद सोच सकते हैं इनमें कितना जान है। इनकी प्राण खुद हलक में लटका हुआ है। तो आइए क्या कुछ कर पाएंगे, सोचिए। जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको जगाने की जरूरत है, उनको जागने की जरूरत है। बाकी रिटायर कर्मचारी बड़े बड़े पद लेके बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये बात भी तय है, और ना ही कुछ कर पाएंगे आगे आने वाला भविष्य में भी। अगर कर लिए होते तो आज तक कर लिए होते, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ना ही पुरानी पेंशन दिलवा पाए और ना ही 8 पे कमीशन। ये तो सभी कर्मचारियों का योगदान है कि हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सरकार नाना 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 करते करते लास्ट में 8 पे कमीशन की घोषणा किया। और अब आपको बता देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन भी लगातार मांगते रहिए।
जब तक आपके शरीर में खून चलता है, दौड़ता है, जब तक पुरानी पेंशन की मांग लगातार करते रहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने लिए भी। और इसीलिए हम आपको जगाते रहते हैं, जागो कर्मचारी जागो। कब तक सोए रहोगे और कब तक अपने भविष्य को दफन करते रहोगे? बाकी आप खुद समझदार हैं। रिपोर्ट जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी 8 पे कमीशन लागू होगा, उतना जल्दी सैलरी पेंशन भत्ता आपका मिलेगा। वरना 2 साल पहले भी लेट हो चुका है और आगे आने वाला दिन में भी 2 साल और लेट होगा। बस बैठे रहना घर में और चुपचाप पेपर और न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, आलतू फालतू सब देखते रहना। जय हिंद, जय भारत। अगर पुरानी पेंशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।